हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस टॉपिक के सेकेंड वीडियो की बात करते हैं जिसमें हम रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने आइडियल गैस के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ा था कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है और ये बहुत सारे अंडरलाइंग अजम्पशन पे काम करती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने आइडियल गैस के लॉज पढ़े और जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, क्या वो हर तरह की गैसेस को अप्लाई होते हैं या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। तो गैसेस को एनालाइज करने हमने उनको पीवी वर्सेस पी के ग्राफ पे प्लॉट करा। हमने जितनी भी गैसेस ली सारी सेम टेम्परेचर थी और सबका अमाउंट 1 मोल था। इसका मतलब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखें तो वहां पे वैल्यू 1 है क्योंकि सबका टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसका मतलब एन इंटू आर इंटू टी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है। तो अगर गैसेस मेरी आइडियल गैस है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आना चाहिए, जैसे कि आप अपने सामने इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस आइडियल गैस की लाइन को हमने व्हाइट लाइन से डिनोट करा है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी गैसेस को प्लॉट करा, लेकिन जब हमने इसको प्लॉट करके तो ये गैसेस कंसिडरेबल डेविएशन शो करती है आइडियल बिहेवियर से। तो इन सबको हम रियल गैसेस बुलाते हैं। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये सारी गैसेस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर रियल गैसेस आइडियल गैस से इतना डेविएशन क्यों शो करती है। अगर हमें ये जानना है कि ये डेविएशन क्यों होता है तो हमें आइडियल गैस के अजम्पशंस को देखना पड़ेगा। तो केटीजी में हमने 2 बेसिक अजम्पशंस देखे थे। क्या कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू कंटेनर के वॉल्यूम में। मतलब कि हम पार्टिकल्स का वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं कंटेनर के वॉल्यूम से, इतना कि हम पार्टिकल्स की वॉल्यूम को 0 लेने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच है? नहीं। चाहे कितना ही छोटा पार्टिकल हो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल के पास में जितना वॉल्यूम अवेलेबल है वो कंटेनर के वॉल्यूम से कम है। तो इसके लिए तो ये जो हमारा पहला अजम्पशन है ये इसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जो हमारा दूसरा बेसिक अजम्पशन है कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, क्या ये भी सही है? हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि हर तरह के पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या चाहे वो रिपल्सिव फोर्सेस हो। तो जब भी हम आइडियल सिनेरियो में प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम हर एक मॉलिक्यूल को एक आइसोलेटेड पार्टिकल मानते हैं जो कि आपके कंटेनर की दीवारों पे जाके फोर्स एक्सर्ट करता है। पर जब एक्चुअल सिनेरियो की हम बात करें तो क्योंकि वो जो आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है उसके आसपास वाले मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो हम जो आइडियल सिनेरियो में कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कम या ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे प्रेशर में वेरिएशन आएगा। इसके लिए ये जो 2 बेसिक असम्पशंस है जिनमें हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है, इन्हीं की वजह से हमें रियल गैस का डेविएशन देखने को मिलता है आइडियल गैस से। तो अगर मुझे आइडियल गैस इक्वेशन को उस पर अप्लाई करना पड़ेगा तो उस इक्वेशन को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उस मॉडिफिकेशन के लिए हमें करेक्शन फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो जो हमारा पहला करेक्शन फैक्टर है वो है वॉल्यूम के रिलेटेड। अब क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स को हम 0 नहीं मान सकते, तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है कि एक पार्टिकल के पास पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है उसमें से हमें पार्टिकल्स के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो वॉल्यूम हम माइनस कर रहे हैं यही हमारा करेक्शन फैक्टर है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस वॉल्यूम के करेक्शन फैक्टर को हम B से डिनोट करेंगे, जहां पे B हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल्स है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे अगर n मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है तो ये करेक्शन फैक्टर हमारा n इंटू बी हो जाएगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस n इंटू बी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेशर का करेक्शन फैक्टर क्या होगा। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है। तो आइडियली जब हम मानते हैं कि कोई भी गैस किसी भी कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो हम ये मानते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है, पर ऐसा तो नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को स्लो डाउन कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को स्लो कर रहे हैं इसका मतलब वो उसी फोर्स से उस कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्रेशर में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर हम एक्चुअली मेजर कर रहे हैं वो आइडियल प्रेशर नहीं है, वो उससे कुछ ना कुछ कम वैल्यू है। इस ए को हम फोर्स फैक्टर भी बोलते हैं और ये a इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है और v आपका वॉल्यूम है। बेसिकली एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हम आइडियल गैस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी कि पहले मैंने प्रेशर का करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया, फिर मैंने वॉल्यूम का करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया और उसको nRT के बराबर कह दिया। तो ये हमारी रियल गैस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम वॉन डर वाल्स इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे A का यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर है और B का यूनिट लीटर पर मोल है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं एनालाइज करूं, पहला एट लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे हमें पता है कि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अगर वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो गई तो इसका मतलब V माइनस NB का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली V के बराबर होगा। तो इसका मतलब V माइनस NB को मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर लिख सकता हूं। नेक्स्ट, अगर यही चीज हम हाई टेम्परेचर पे देखें तो हाई टेम्परेचर पे हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ही हाई हो जाती है। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब क्योंकि वेलोसिटी बहुत ही हाई हो जाती है तो उसके लिए मॉलिक्यूल बहुत ही फास्ट घूम रहा है। अगर वो बहुत ही फास्ट घूम रहा है तो वो अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने का टाइम ही नहीं दे रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम उस मॉलिक्यूल को एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए के फैक्टर को 0 ले सकते हैं। तो इसका मतलब पी आइडियल को भी मैं पी रियल के बराबर लिख सकता हूं। तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों कंडीशन पे हम पी आइडियल को पी रियल के बराबर लिख सकते थे और अवेलेबल वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों फैक्टर हमारे 0 हो गए तो ये इक्वेशन हमारी PV इक्वल टू nRT बन गई, जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। इसीलिए हमने पहले पार्ट में देखा था कि एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हमें आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है।